हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्टडी करियर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो डेली करंट अफेयर चलता है उसमें से 4 अगस्त 2026 का डेली करंट अफेयर के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र के बारे में विस्तृत जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर एक में बोला गया है कि किस देश को 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मशाल सौंपी गई है। तो जो 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मशाल भारत को सौंपी गई है। भारत भारत के बारे में विस्तृत जानकारी पढ़ेंगे। तो भारत की राजधानी कहाँ है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अब राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में विस्तृत जानकारी पढ़ेंगे। तो राष्ट्रमंडल खेलों की स्थापना कब 1930 में हैमिल्टन कनाडा में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन यूनाइटेड किंगडम में। राष्ट्रमंडल खेलों का मुख्यालय कहाँ? लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। राष्ट्रमंडल देश में कितने सदस्य हैं? तो 56 राष्ट्रमंडल सदस्य देश हैं। भारत का रिकॉर्ड, भारत ने 2010 में 19वें राष्ट्रमंडल खेल का सफल आयोजन कहाँ? तो नई दिल्ली में किया था। और 23वें संस्करण 2026 कहाँ? ग्लासगो में के स्कॉटलैंड में आयोजित किया जा रहा है। और 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भारत करेगी, इसलिए भारत को मशाल और मेजबानी की जिम्मेदारी भारत को सौंपी गई है। क्वेश्चन नंबर दो में बोला गया है कि प्रसिद्ध पिथौरा चित्रकला को हाल ही में भौगोलिक जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसका संबंध किस राज्य से है? तो पिथौरा चित्रकला का संबंध गुजरात राज्य से है। गुजरात के बारे में विस्तृत जानकारी पढ़ेंगे। गुजरात की मुख्यमंत्री कौन है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है। और इसके राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। तो गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी? 11 सीटें हैं और विधानसभा की 182 सीटें गुजरात में है। फिर जीआई टैग के बारे में ग्राफिकल इंडिकेशन होता है। भौगोलिक संकेत किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र की गुणवत्ता, पहचान और प्रतिष्ठा के लिए दिए जाने वाला बौद्धिक संपदा अधिकार है। भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 2003 सितंबर से लागू हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जीआई टैग का मुख्यालय चेन्नई के तमिलनाडु में है। फिर बोला गया है कि मंत्रालय उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग एवं वाणिज्य उद्योग मंत्रालय इसके अंतर्गत आता है। वैधता कितने वर्ष की आती है? तो 10 वर्ष तक की इसकी वैधता रहती है। प्रथम भारतीय जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को कब दिया गया था? तो 2004-05 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने किस योजना को मंजूरी दी है? तो फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने पीएम सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी है। पीएम सूर्य सरोवर योजना के बारे में पढ़ेंगे। तो इसने जलाशयों, झीलों और नहरों के सतह पर फ्लोटिंग सोलर पैनल लगाने के बढ़ावा देने हेतु सरकार की पहल है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर रूफटॉप लगाकर प्रति माह 300 यूनिट बिजली मुफ्त प्रदान किया जाना है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा ब्रिक्स वेब बाजार का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा ब्रिक्स वेब बाजार का आयोजन कहाँ? तो मुंबई में
किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की स्थापना 1947 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो शास्त्री भवन नई दिल्ली में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का मुख्यालय है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? तो केंद्रीय एवं सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव है। राज्य मंत्री एल मुरुगन है। अब ब्रिक्स ब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्रिक्स 16वें ब्रिक्स का आयोजन रूस के कजान में आयोजित किया गया था। इसका थीम है बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना। 17वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन रियो डी जनेरिया के ब्राजील में आयोजित किया गया था और 18वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन 2026 भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। सदस्य विस्तार 5 मूल देश हैं: ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ। 2024 में मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई तथा 2025 में इंडोनेशिया ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बना है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया वस्त्र मंत्रालय द्वारा जा तथा बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो वस्त्र मंत्रालय द्वारा जा तथा बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। अब नई दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? तो नई दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है। और इसका मुख्यमंत्री कौन है? तो रेखा गुप्ता है। विधानसभा की सीटें कितनी है? तो 70 है। लोकसभा की 7 सीटें और राज्यसभा की कितनी? 3 सीटें हैं। केंद्रीय वस्त्र मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह है। वस्त्र एवं तकनीकी वस्त्रों को प्रोत्साहन हेतु। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये तमिलनाडु में किया जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन नहीं है, जोसेफ विजय है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। और राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर है। लोकसभा की 39 सीटें हैं, राज्यसभा की 18 और विधानसभा की टोटल 234 सीटें हैं। अब हॉकी के बारे में विस्तृत जानकारी। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना कब? 1924 में। मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। फिर इसके अध्यक्ष कौन है? तो तैयब इकराम है। राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन की स्थापना कब? 2009 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और अध्यक्ष कौन है? तो दिलीप तिर्की है। ओलंपिक इतिहास में भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में 8 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य, कुल 13 पदक जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को डिजाइन करने वाले स्वतंत्रता सेनानी पिंकली वेंकैया की जयंती कब मनाई गई? तो पिंकली वेंकैया की जयंती 2 अगस्त को मनाई गई है। पिंकली वेंकैया की जन्म कब हुआ था? 2 अगस्त 1876 को मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में किया गया था। इन्होंने भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की मूल रूपरेखा तैयार की थी। ध्वज की स्वीकृति है 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे आधिकारिक रूप से भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया था। इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को 176वां स्थान प्राप्त हुआ है। जारीकर्ता कौन है? तो येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से द्विवार्षिक आधार पर जारी किया जाता है विश्व पर्यावरण
प्रदर्शन सूचकांक, भारत की रैंकिंग 180 देशों के मूल्यांकन पर भारत का स्थान कैमा है, तो 176वां है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के इतिहास में पहली बार महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो वर्षा अशोक अगलाबे को नियुक्त किया गया है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का महानिदेशक। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 4 मार्च 1851 को मूल रूप से ब्रिटिश काल में रेलवे के लिए कोयला भंडारों की खोज हेतु, किसके लिए, कोयला भंडारों की खोज हेतु भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। इसका मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता के पश्चिम बंगाल में है। मंत्रालय खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। प्रथम महानिदेशक वर्षा अशोक अगलाबे। कार्य है भूवैज्ञानिक मानचित्रण, खनिज अन्वेषण, प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन, भूकंप का अध्ययन करना, समुद्री एवं वायुमंडलीय सर्वे का आयोजन करता है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला ग्लासगो स्कॉटलैंड में 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, तो कैनबरा है। इसके प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और सम्राट कौन है, किंग चार्ल्स तृतीय, और इसका मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। अब राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में विस्तृत जानकारी पढ़ेंगे। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ, ग्लासगो के स्कॉटलैंड में किया जा रहा है और संस्करण 23वां राष्ट्रमंडल खेल है। ऑस्ट्रेलिया ने सर्वाधिक स्वर्ण और कुल पदक जीतकर पदक तालिका में प्रथम स्थान हासिल किया। ओके, थैंक यू दोस्तों। आज हम लोग 4 अगस्त 2026 का करंट अफेयर कर लिए। डेली ऐसे वीडियो आता रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। ओके।